कोरोना संक्रमण की घातक दूसरी लहर के बाद अब तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के मरीजों ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अब तक ब्लैक फंगस मरीजों की आंख और मस्तिष्क पर अटैक कर रहा था, लेकिन हाल ही के दिनों में सामने आया कि अब ब्लैक फंगस पेट तक पहुंच गया है, जो घातक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि पहले ब्लैक फंगस नाक, चेहरे, दांत, आंख, त्वचा व दिमाग पर ही ब्लैक फंगस का असर दिखाई दिया जाता था, लेकिन अब मरीजों के आंतों तक संक्रमण फैल रहा है। डॉक्टर रवि डोसी और एमवाय मेडिकल विभाग के अध्यक्ष वीके पांडे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के 10 से 15 दिन बाद मरीज पेट दर्द व दस्त के साथ खून की शिकायत लेकर अस्पताल आ रहे हैं और सिटी स्कैन के जरिए पता चल रहा है कि उनके पेट की आंतों में ब्लैक फंगस के चलते होल हो गया है। इंदौर के अस्पतालों में फिलहाल 3 से 4 मामले सामने आए हैं जिन्हें आंत का फंगस हुआ है। अभी पिछले कुछ दिनों में जो एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन हमें देखने आ रहा है कोविड के केसेस में, वो है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस संबंधित। ब्लैक फंगस अभी तक जो कॉमनली एक आध महीने पहले तक हम देख रहे थे कि सिर्फ साइनस, आँखों में, नाक में या फिर चेहरे पे अब उसका प्रभाव डाल रहा था, पर अभी जो पिछले 2-3 हफ्तों में केसेस देखने में आए हैं उसमें ब्लैक फंगस का प्रभाव हमें कुछ केसेस में मरीज के पेट में, मरीज के आंतों में, कई हॉस्पिटल्स में मरीज के पेंक्रियास के ऊपर पे भी उसका अटैक देखा गया है। एवं ये जो चीज़ हमने पिछले 2-3 दिन में देखी है कि करीबन 7 से 8 हमने लंग्स के अंदर अफेक्टेड काले फंगस के केस देखे हैं। ब्लैक फंगस एक ऐसा फंगस है जो बेसिकली पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से लंग्स में अटैक करता है और इसका जो कारण मुख्यतः कोविड से संबंधित होना बताया गया है। कोविड का वायरस खुद इसको करवाता है जो सेकेंड म्यूटेशन में हम देख रहे हैं। इसके अलावा कोविड में इस्तेमाल करने वाले स्टेरॉइड्स, लंबे समय तक दिए जाने वाला ऑक्सीजन एवं एंटीबायोटिक्स भी इसके पीछे कारण बताया गया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लैक फंगस के खतरे को लेकर हम जागरूक रहें एवं जो भी डायबिटिक्स को कोविड हुआ है वो इसकी जल्द से जल्द प्रॉपर जाँच करवाएँ। दरअसल इंदौर में इस समय 2 जगह पे मरीज हैं। एक तो हमारे शासकीय चिकित्सालय में जो एमवाय अस्पताल में है, इनकी संख्या लगभग शायद 450 या 500 के आसपास हो चुकी है, जिनमें से कुछ मरीजों की छुट्टी भी हो चुकी है और इस समय 300 से भी ज़्यादा मरीज़ हमारे यहाँ वार्ड में भर्ती हैं। अगर हम हमारे इंदौर में प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या का आकलन करें तो शायद 300 मरीज और भी होंगे। तो मेरा अनुमान है कि 800 से ज़्यादा मरीज इस समय इंदौर में ब्लैक फंगस के होंगे इस समय। ब्लैक फंगस में दरअसल मौत या तो सीधे कारणों से होती है या इन्फेक्शन के कारण से होती है। तो सीधे कारणों से अभी भी हम लोग जिस प्रकार से मरीजों का पूरा इलाज कर रहे हैं, अभी जहां अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े कहते हैं कि 50% से 95% तक मरीजों की मृत्यु हो सकती है, हमारे यहाँ यह आंकड़ा लगभग 10 से 15% मरीजों की मौत पर ही हम लोग रोक पाने में अपनी तरफ से सफल हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रोल उनको सही समय पर दी गई दवाएं और उनके सही समय पर किए गए ऑपरेशन का भी है। अभी पिछले कुछ दिनों में ही इन आंतों के मरीजों की संख्या के बारे में आकलन शुरू किया है। शायद 3 या 4 मरीज अलग अलग विशेषज्ञों ने अपनी तरफ से रिपोर्ट किए हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और इन्हीं मरीजों में अगर हम और म्यूकर का प्रभाव बढ़ते हुए देखेंगे, तभी यह कहा जा सकता है कि कुल मिला के कितने मरीज होंगे। दरअसल जब तक पूरी जांच न हो जाए या बायोप्सी से कंफर्म ना हो जाए कि बायोप्सी में भी उसमें म्यूकर मिला है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह म्यूकर के कारण से ही पेट में दर्द हो रहा है। वहीं इंदौर में भी ब्लैक फंगस के 800 से ज़्यादा मरीज शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। इनमें इंदौर के अलावा अन्य जिलों के मरीज भी शामिल हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।